हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 साझेदारी फर्म का समापन विघटन को। अगर आप लोग पिछला जितने भी अध्याय है उसका अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं देखे हो तो आप लोग इस जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोस को आप लोग देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 का साझेदारी फर्म का समापन विघटन को। मैं थ्योरिकल बताता नहीं, सीधा मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए इस अध्याय में भी डायरेक्ट हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम साइड। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में अगर हम लोग देखें तो क्रियात्मक प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 1 में दिया हुआ है पंजी प्रविष्टि बनाने के लिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 में ए, प्रश्न क्रमांक 1 का बी और प्रश्न क्रमांक 1 का सी। ये तीनों जो है 2020 का ए बी सी तीनों सेट में आया हुआ था। तो चलिए इसको मैं जो है आपको बताता हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 का ए आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसमें अ और ब साझी हैं। चलिए दोस्त, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा हूँ। यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अध्याय 6 है साझेदारी फर्म का समापन विघटन। क्रियात्मक प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 1 का ए है। इसमें हमें पंजी प्रविष्टि बनाने के लिए बोला है, तो हम लोग पंजी प्रविष्टि बनाएंगे। उसका कॉलम बना लेंगे, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे वैसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो दोस्तों, पहला दिया हुआ है विघटन व्यय की राशि 500 है। व्यय मतलब क्या है? खर्च है, भुगतान। यहाँ पास एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ केवल 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक, आपके पास पैसा आ रहा है कि आपसे पैसा जा रहा है, बस इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं या किसी का भुगतान करते हैं तो हमसे क्या होता है? पैसा जाता है। अगर पैसा जा रहा है तो हमें रोकड़ खाता को समाकलन में करना है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो रोकड़ खाता को विकलन में कर रहे हैं। बस इस बात को आप लोग इसमें ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। और जैसे कि देखिए, अगर भुगतान करेंगे तो क्या होगा? रोकड़ हमसे जाएगा, इसलिए रोकड़ खाता को समाकलन करेंगे। और विकलन में क्या एंट्री होगा? तो विकलन में हो जाएगा वसूली खाता के नाम से। अगर इसी प्रकार आपसे अगर रोकड़ मिलता है आपको तो रोकड़ आएगा तो आता है, उसको हम लोग क्या करेंगे? विकलन में करते हैं। और रोकड़ खाता को विकलन में कर देंगे और समाकलन में लिख देंगे वसूली खाता से करके। ठीक है दोस्तों, बस इन 2 बातों को बस आपको ध्यान रखना है और बाकी आपका पूरा पंजी प्रविष्टि बन जाएगा। चलिए, तो पहला में क्या दिया हुआ था? विघटन व्यय की राशि 500। व्यय मतलब भुगतान, भुगतान करेंगे तो रोकड़ खाता किस में जाएगा? समाकलन में। पहला एंट्री हो जाएगा, वसूली खाता को विकलन कर देंगे और रोकड़ खाता से विघटन व्यय का भुगतान। कितना भुगतान किए? 500 विकलन में और 500 समाकलन में। दूसरा देखेंगे, एक पुस्तक में अप्रविष्टि संपत्ति की वसूली राशि 2500 है। ठीक है, संपत्ति की क्या हुआ है? वसूली। वसूली करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो रोकड़ खाता को विकलन कर देंगे। दूसरा, रोकड़ खाता को विकलन, वसूली खाता से अप्रविष्टि संपत्ति की वसूली होने पर कितना वसूली हुआ है? 2500 विकलन में और 2500 समाकलन में। वैसे तीसरा देखेंगे, 2000 का रहतिया जिसे वसूली खाता में अंतरित कर दिया गया है अ द्वारा ले लिया गया। अब किसके द्वारा ले लिया गया है? अ द्वारा ले लिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तीसरा में अ के पूंजी खाता को विकलन और वसूली खाता से। यहाँ लिख देंगे अ द्वारा स्टॉक लेने पर। रहतिया को क्या बोलते हैं? स्टॉक भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पास लिखेंगे अ द्वारा स्टॉक लेने पर 2000 विकलन में और 2000 समाकलन में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्या दिया हुआ है? 3000 नगद लेनदारों को भुगतान में दिए गए। अब लेनदार का हम लोग क्या करेंगे? भुगतान करेंगे। तो भुगतान करेंगे तो हमसे पैसा क्या होगा? जाएगा, तो समाकलन में लिखेंगे। चलिए चौथा, वसूली खाता को विकलन कर देंगे और रोकड़ खाता से नरेशन में लिख देंगे लेनदार का भुगतान किया गया। कितना का भुगतान किया गया? 3000 को विकलन में और 3000 को समाकलन में। चलिए अब इसी में से हम लोग आगे देखेंगे। पांचवा क्या दिया हुआ है? वसूली खाते का लाभ 4000 है, जिसे अ और ब में 3:1 में वितरित करना है। देखिए, वसूली खाता का लाभ है, उसको बांटना है किसमें? अ और ब में। तो पांचवा एंट्री क्या हो जाएगा? वसूली खाता विकलन हो जाएगा अ के पूंजी खाता से और ब के पूंजी खाता से। नरेशन में लिख देंगे लाभ साझेदारों की पूंजी खाता में हस्तांतरित या हस्तांतरित करने पर कितना है? 4000 है। 4000 को अगर 3:1 में आप लोग डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3000 और बा का आ जाएगा 1000।
अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, कुल टोटल कर लेंगे, ठीक है। विकलन साइड में आ जाएगा टोटल 12,000 और समाकलन साइड भी आ जाएगा टोटल 12,000। तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 1 का ए। चलिए दोस्तों, अब इसी में से हम लोग देखेंगे आगे प्रश्न क्रमांक 1 का बी। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसमें जो है एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न क्रमांक 1 का बी। इसमें भी हमें पंजी प्रविष्टि बनाने के लिए बोला है, तो पंजी प्रविष्टि का हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकला राशि और समाकलन राशि। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, फिर आगे सॉल्व करते जाएंगे। पहला दिया हुआ है, एक अप्रविष्टि संपत्ति की वसूली राशि कितना है, 8,000 है। वसूली हुआ है कितना, 8,000 का। वसूली करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, तो आता है तो रोकड़ को हम लोग किस में लिखते हैं, विकलन में। चलिए पहला रोकड़ खातों को लिख दिए विकलन, और नीचे में लिख देंगे वसूली खाता से अप्रविष्टि संपत्ति की वसूली कितना है, 8,000 विकलन में और 8,000 समाकलन में। दूसरा देखेंगे, लेनदारों को 3,000 नगद में चुकाए। लेनदार को कितना चुकाना है, 3,000 चुकाना है, मतलब पैसा हमसे जाएगा, तो रोकड़ चला जाएगा समाकलन में। दूसरा, वसूली खातों कर देंगे विकलन, और रोकड़ खाता से लेनदारों का भुगतान किया गया, कितना का, 3,000 को विकलन में और 3,000 को समाकलन में। तीसरा देखेंगे, स्कंद जिसे वसूली खाता में स्थानांतरित किया जा चुका है 2,000 में बेचा गया। अब बेचेंगे तो हमारे पास पैसा क्या होगा, आएगा। कुछ भी सामान बेचते हैं तो आपके पास पैसा आता है ना, तो इसमें ही पैसा आएगा, तो पैसा जो भी आता है उसको किस में डालते हैं, विकलन में, तो रोकड़ खाता को विकलन कर देंगे। तीसरा, रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से स्कंद 2,000 में बेचा गया। 2,000 को यहाँ पर लिख देंगे विकलन में और 2,000 को यहाँ लिख देंगे समाकलन में। चलिए चौथा देखेंगे, विनियोगों से 10,000 वसूल हुई। वसूल होगा, पैसा हमारे पास आएगा, तो रोकड़ को किस में करेंगे, विकलन में। चौथा, रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से, यहाँ नरेशन में लिख देंगे विनियोग से वसूली हुआ, कितना, 10,000 विकलन में और 10,000 समाकलन में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। पांचवा, विघटन व्यय के 800 चुकाएंगे। अब देखिए, व्यय है, भुगतान करेंगे, चुकाना है, तो ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, रोकड़ खाता किस में चला जाएगा, समाकलन में, क्योंकि जो भी भुगतान करेंगे तो किस में जाता है, समाकलन में। चलिए देखते हैं यहाँ से। पांचवा, वसूली खाता को लिख देंगे विकलन में और रोकड़ खाता से कर देंगे, नरेशन में लिख देंगे विघटन व्यय चुकाए गए कितना, 800 विकलन में और 800 समाकलन में। चलिए आगे देखेंगे, वसूली खाते के लाभ 6,000 एक्स और वाई में 3:1 में वितरित किया गया। जो लाभ है उसको 3:1 में बांटना है। छठवां में लिख देंगे वसूली खाता विकलन एक्स के पूंजी खाता से और वाई के पूंजी खाता से, नरेशन में लिख देंगे लाभ साझेदारों की पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर 6,000 था, उसे 3:1 में बांटेंगे, तो एक्स का आ जाएगा 4,500 और वाई का आ जाएगा 1,500। उसके बाद इसको टोटल कर देंगे, 29,800 विकलन में और 29,800 समाकलन में। तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 1 का बी। चलिए दोस्तों, इसी में से अब एक और क्वेश्चन बच गया है, प्रश्न क्रमांक 1 का सी। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए, इसमें भी हमें पंजी प्रविष्टि बनाना है, तो प्रश्न क्रमांक 1 का सी पंजी प्रविष्टि, इसका भी फॉर्मेट बना लेना है, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकला राशि और समाकलन राशि। चलिए पहले में क्या दिया हुआ है, एक अपलिखित संपत्ति से वसूल हुआ। वसूल हुआ मतलब पैसा हमने वसूल किया, हमारे पास पैसा आया है, जो भी पैसा आता है उसको किस में डालेंगे, आता है तो विकलन में। पहला, रोकड़ खाता को डाल दिए विकलन, वसूली खाता से अपलिखित संपत्ति से वसूली कितना है, 1,500 विकलन और 1,500 समाकलन। दूसरा देखेंगे, वसूली व्यय के 1,000 चुकाए। 1,000 क्या करेंगे हम लोग, भुगतान करेंगे, तो पैसा हमसे क्या होगा, जाएगा। हमसे पैसा जाता है तो किस में डालते हैं, समाकलन में। दूसरा, वसूली खाता को विकलन कर देंगे और रोकड़ खाता से कर देंगे। वसूली व्यय का भुगतान कितना है, 1,000 विकलन और 1,000 समाकलन। तीसरा देखेंगे, देनदार जिसे वसूली खाते में स्थानांतरित किया जा चुका है, 48,000 वसूल किया गया। देखो, वसूल किया गया, वसूली करेंगे तो हमारे पास पैसा क्या होगा, आएगा, तो रोकड़ आ रहा है, इसलिए रोकड़ को हम लोग किस में डालेंगे, विकलन में। चलिए तीसरा, रोकड़ खाता विकलन कर देंगे और वसूली खाता से नरेशन लिख देंगे, देनदार से नगद वसूली। 4800 था, 4800 विकलन में और 4800 समाकलन में। आगे देखेंगे चौथा,
7100 मूल्य का रहतिया जिसे वसूली खाता में स्थानांतरित किया जा चुका है, इसको एक साझेदार बी ने 5000 में ले लिया। देखो एक साझेदार था बी करके, उस कितना में ले लिया है, 5000 में ले लिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चौथा में बी के पूंजी खाता को डाल देंगे विकलन में और वसूली खाता से नरेशन में लिख देंगे साझेदार बी द्वारा 5000 में ले लिया गया। कितना है, 5000 है, तो 5000 विकलन में और 5000 समाकलन में। चलिए आगे देखेंगे। लेनदार जिसे वसूली खाता में स्थानांतरित किया जा चुका है, 30,000 भुगतान किया गया। अब देखो 30,000 का हम लोग क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। तो हमसे क्या होगा, पैसा मतलब रोकड़ जाएगा, तो रोकड़ जाएगा तो रोकड़ को इसमें डाल देंगे, समाकलन में। चलिए पांचवा, वसूली खाता विकलन और रोकड़ खाता से नरेशन में लिख देंगे लेनदार का भुगतान किया गया, कितना, 30,000 विकलन में और 30,000 समाकलन में। आगे देखेंगे। छठवां, वसूली खाते का लाभ 12,000 है, बी और डी में 7:5 के अनुपात में क्या कर देंगे, बांटा गया। चलिए छठवां लिख देंगे वसूली खाता विकलन बी के पूंजी खाता से और डी के पूंजी खाता से। नरेशन में ले देंगे लाभ साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर 12,000 था। 12,000 को अगर हम लोग 7:5 में बांटे तो बी का आ जाएगा 7,000 और डी का आ जाएगा कितना, 5,000। उसके बाद लास्ट में टोटल कर लेंगे 97,500 विकलन में और 97,500 समाकलन में। तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 1 का सी। ठीक है दोस्तों, अगर इन तीनों क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि मैं ऐसे ही इससे रिलेटेड जो डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा उसको मैं आगे आपको बताते जाऊँगा। ठीक है।